अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी जनाब, फ़ाइनली जो है वो मैं मीरपुर ख़ास पहुंच चुकी हूँ। आप सबके पुरज़ोर जो है वो इसरार पे। और अब बस हो गई थी, 4 दिन हो गए थे लाइट नहीं आई थी और हालत जो है वो हम लोग की हो गई थी ख़राब। जनरेटर चल रहा है, यूपीएस चल रहा है, लेकिन आप लोगों को पता है कि जनरेटर यूपीएस से क्या बनता है इतनी गर्मी में। जब एसी ना चले, फ्रिज ना चले, तो फिर वो कहते हैं ना कि बुरे हालात। तो जनाब फिर हम लोगों ने सोचा कि फ़ाइनली जो है वो मैं अपने मेके चली जाऊं। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो मिज़ाब सुपर स्टोर पे आए हुए हैं। अभी मैं घर नहीं गई, अभी रास्ते में ही हूँ। तो बच्चों के पैम्पर्स वगैरह और इनका सामान वगैरह जो है वो हम लोग मिज़ाब से ही लेते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना जो है वो टाइम को बचाया जाए और यहाँ से बच्चों को जो है वो सामान वगैरह इनका ले लिया जाए, क्योंकि फिर वापसी पे भी लेना होता है। तो इससे पहले कि अभी ले लिया जाए, क्योंकि बच्चों थोड़े फ्रेश थे बच्चे भी। वो मेरे मियाँ हंस रहे थे कि काफ़ी दिनों के बाद जो है वो एसी की हवा लगी है गाड़ी में, तो तुम लोगों को बहुत अच्छा फ़ील हो रहा होगा। तो ये मिज़ाब सुपर स्टोर है, ये देखिए माशाल्लाह से मीरपुर ख़ास का काफ़ी तरक्की कर ली है इसने भी। वरना पहले ये बहुत छोटा सा था और लिमिटेड सामान था इसमें, और इवन इतना था कि रश हो जाता था, तो खड़े होने की भी जगह नहीं होती थी ना। तो अभी तो माशाल्लाह काफ़ी इन्होंने वसी कर लिया है। पीछे की जो बैक शॉप है उनको मिला के तो अच्छा लुक था और अच्छा लग रहा था कि हमारे मीरपुर ख़ास में जो है वो डेवलपमेंट हो रही है और एक जो है वो सुपर स्टोर मार्ट टाइप का जो है वो बना है। और ये है शिमला बेकर, शिमला बेकरी जो है मीरपुर ख़ास की बहुत ही मशहूर बेकरी है। यहाँ के केक जो है वो बहुत अच्छे होते हैं। और मैं भी अपने बच्चों की जितनी भी बर्थडेज़ हुई हैं तो उन सब के केक जो है वो यहाँ से आए हैं, शिमला बेकरी से। क्योंकि मीरपुर ख़ास में मेरा ख़्याल में, मेरी नॉलेज में तो नहीं है कि और कोई बेकरी जो है वो अच्छे केक बनाती है। क्योंकि ये लोग जो है वो फॉन्डेड केक भी जो है वो बनाते हैं, जो आप अपनी मर्ज़ी से जिस टाइप के भी आजकल बन रहे हैं वो बना देते हैं ये लोग, हर टाइप के। तो टेस्ट भी अच्छा होता है। बड़े शहर के मुकाबले में तो आप इसको नहीं कर सकते कि बहुत मज़े का केक नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि अच्छे केक होते हैं शिमला के, मतलब अच्छे हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो गाड़ी में आके बैठ गए थे और साकिब जो है वो शिमला बेकरी पे ही गए हुए हैं रस वस लेने के लिए। और ये आपको सामने जो है ये भी वेंडर्स वगैरह की जो है वो शॉप्स नज़र आ रही हैं। दीनू का टिक्का भी साइड पे है जो मीरपुर ख़ास का बहुत ही मशहूर है। और ये अब हम लोग जा रहे हैं चांदनी चौक की तरफ, यानी कि हम लोग अम्मी के घर जा रहे हैं। और ये चांदनी चौक पे जो जितनी भी शॉप्स हैं ना, यहाँ पे ये चांदनी स्वीट बेकरी भी है। अच्छा, इसके भी अच्छे, मैंने इसका केक तो नहीं ट्राई किया चांदनी का, लेकिन मैंने इसकी स्वीट ट्राई की थी और सैंडविचेस वगैरह ट्राई किए थे, तो मुझे अच्छी क्वालिटी लगी थी इनकी ना। यहाँ पे सब्ज़ी वाली, मिल्क वाली शॉप्स हैं, मतलब हर चीज़ मिल जाती है। ये रही चांदनी स्वीट जो बेकरी है, और ये पास में ही है हम लोग के ना, चांदनी चौक पे ये तो ये अल्लाह वाला चौक है हम लोगों का। यहाँ पर जो है वो बहुत सारे सब्ज़ियों के, फ्रूट्स के ठेले लगे हुए होते हैं। मैंगो, यहाँ पे फ्रूट बड़ा ज़बरदस्त होता है इन ठेलों पे। मैंगो जो है वो बहुत मीठे और रसीले मिलते हैं, हर वैरायटी के आपको यहाँ से मिलेंगे। यहाँ पे डॉक्टर्स भी हैं, एक दो अच्छे हैं, बच्चों के भी है। डॉक्टर चेतन दास का भी क्लिनिक यहीं पर है, मैं अपने बच्चों को दिखाती हूँ उन्हें। और ये मैं हूँ। और आप लोग सुनाएं, आप लोग कैसे हैं? आप लोगों की दुआओं का बहुत शुक्रिया, आप सब ने इतनी सारी दुआएं की हम लोग की लाइट के लिए। तो हम लोगों की जो है वो लाइट बनी तो नहीं है, टावर जो है, लेकिन ये है कि कल रात 12:30 के बाद जो है वो आवाम के एहतजाज पे, क्योंकि धरना दिया हुआ था लोगों ने और काफ़ी जो है वो एहतजाज किया, तो उसके बाद जो है उन्होंने पास वाले जो है वो सिटी से जो है वो लाइट दी है हमारे सिटी को आर्जी तौर पे ना। तो उसके वोल्टेज तो इतने ज़्यादा हाई नहीं है कि आप एसी वगैरह चलाएं, लेकिन ये है कि गुजारा हो गया है। जो लोग बेचारे मोटर्स नहीं, पानी वाली मशीन नहीं चला सक रहे थे, फ्रिज बंद थे, तो वो सब जो है वो चल गया। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आज मेरे हस्बैंड ने बताया है कि लाइट जो है वो अभी आई है। और बाकी ये है कि अब दुआ करें कि जब जो है वो परमानेंटली टावर बने, जब वो इशू हों, जब वो आए हमारे सिटी में, क्योंकि काफ़ी सारे टावर हैं जो बिल्कुल ख़त्म हो गए, वो न्यू आएंगे। तो फिर आपको पता है कि गवर्नमेंट कितनी सुस्ती दिखाती है ऐसे कामों में, जब वो दें फिर लगें, फिर जब जाके कहानी है।
तो मैं फ़िलहाल यहीं पे मीरपुर ख़ासी हूँ। अब मेरे मियाँ तो हंस रहे थे कि चलो आज वापस चलो, क्योंकि लाइट जो है वो रात की आ चुकी है, आर्ज़ी ही सही। तो मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं, जब तक परमानेंट नहीं आएगी तब तक मैं नहीं जाऊँगी। और यहाँ पर हम लोग नाश्ता कर रहे थे मॉर्निंग में, ये मॉर्निंग का व्लॉग है और बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस। और ये जी बिल्लियाँ हैं हमारे घर की। अच्छा, हमारे घर में बिल्लियाँ हमेशा से रहती ही रहती हैं, हम लोगों ने पाली नहीं है, लेकिन ये जाती नहीं है, पता नहीं क्या चक्कर है। तो यहाँ पे अम्मी के हाथ के मज़ेदार से गरम गरम पराठे, अम्मी के हाथ का नाश्ते की बात ही अलग है। और साथ में दही होममेड, बड़ा मज़े का। मेरे मियाँ को बहुत, हालांकि मैं भी बनाती हूँ, लेकिन अम्मी के हाथ का दही उसकी बात ही अलग है। और ये जो है वो सालन है चिकन का, साथ में पिकल है, मिक्स पिकल जो है, अचार है, ये नेशनल का न्यू आया हुआ है और ये अच्छा है, मिक्स है, कचुम्बरा सा इसका बना हुआ होता है। और वैसे मुझे तो आम का अचार अच्छा लगता है, लसूड़े का, लेकिन ये भी मुझे अच्छा लगा नाश्ते में ना। और साथ में चाय है। और ये सारिम साहब जो है वो उठ चुके हैं, सिबल अभी सो रही हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो है नाश्ते से भरपूर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। और यहाँ पर ये बच्चों के ब्लॉक्स हैं जो कल ही जो है वो हम लोगों ने मिज़ाब से लिए थे। हर दफ़ा मैं जब भी आती हूँ इनको कोई ना कोई टॉय या इनको ब्लॉक्स लेके देती हूँ, लेकिन ये लोग जो है हमेशा घुमा देते हैं, बिल्कुल भी संभाल के नहीं रखते खिलौनों को। मेरे बच्चे इस चीज़ में बहुत केयरलेस हैं। वरना कुछ बच्चे होते हैं ना कि अपने टॉयज़ को बहुत संभाल के रखते हैं, खेल के फिर उनको वापस, तो नहीं, इन्होंने खेलना है फिर इधर उधर बिखेर के फेंक देने हैं, बस वो अम्मा उठा लें तो उठा लें, वरना वो फिर इधर गए उधर गए, पता नहीं कहाँ गए। तो यहाँ पर सारिम साहब ये जो है वो टावर टाइप का कुछ बना रहे हैं। अच्छा, मेरे अपने मियाँ की आप बोलेंगे तारीफ़ कर रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा मेरे हस्बैंड जो है वो इन मामलात में जो है उन्होंने बहुत चीज़ें संभाल के रखी हुई हैं। अपने बचपन के जो उनके टॉयज़ हैं ना, वो अभी तक जो है, और स्पेशली मेरी जो है वो मदर इन लॉ, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, अल्लाह ताला उन्हें जो है वो जन्नत में आला मकाम दे। मेरी जो सास हैं उनको माँ का होता है ना, बच्चे तो क्या मतलब, उन्होंने बहुत संभाल के बहुत केयर साकिब की छोटी छोटी चीज़ों की, इवन इसके टिफ़िन, पानी वाली बोतलें, वो सब भी स्टिल अभी तक पड़ी हुई थी, मैंने देखी। और साकिब के खिलौने, वो तो साकिब ने ख़ुद संभाल के पूरा बॉक्स इसका जो है वो, गाड़ियों का बहुत शौक़ था साकिब को जब बचपन में ना, छोटी जो डिज़नी कार्स और डिंकीज़, तो वो पड़ी हुई थी, वो सारिम अब तोड़ आए। अच्छा, सारिम जो है ना वो बिल्कुल नहीं, हर गाड़ी को तोड़ देता है, इसको चाहे जितनी अच्छी लेके दे दो, उसके व्हील निकाल देता है, टायर अलग कर देता है, ख़राब करके फेंक देगा। तो इवन साकिब की जो बचपन की गाड़ियाँ थी वो भी इसने अब ख़राब की हैं, उनके टायर्स निकाल के किसी को तोड़ दिया, किसी को, तो बिल्कुल संभाल के रखने की तो आदत ही नहीं है ना। तो यहाँ पर ये बच्चों की चीज़ें, अभी इनको जो है दिल चाह रहा था कुछ खाने का, तो ये फिर मैंने ले ली थी। मैं क्योंकि शॉप पे मैं बच्चों को मैंने आदत ही नहीं डाली जाने की, तो घर में ही सामान रखती हूँ इनका। तो फिर अभी इनको चिप्स और कोकोमो और ये चीज़ें ये अच्छी तो नहीं होती बच्चों की सेहत के लिए, लेकिन मजबूरी है, फिर बच्चे जब उधम मचा देते हैं और बहुत तंग करते हैं तो फिर इनको दे के इनका मुँह बंद करना पड़ता है। आप लोग समझ रहे होंगे जो माएँ हैं। तो ये फीडर जेली है, ये बच्चों की है, तो ये किसी काम के भी नहीं अंदर से, लेकिन बस क्या करें। तो इतना सा व्लॉग था। अब मज़ीद व्लॉग भी जो मीरपुर ख़ास के आने वाले हैं। अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।